ख़वातीनो हज़रात, बच्चों, गर्ल गाइड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं समीना अलवी की तरफ से आपके सामने माज़रत पेश करूं। उनकी नी सर्जरी हुई है और दोबारा हुई है, और वो आजकल व्हील चेयर और अपना असिस्टेंस के साथ चलती हैं, तो उन्होंने अपनी माज़रत भेजी है। शी इज़ द चीफ़ गाइड। उनको बड़ा अफसोस है कि वो यहाँ पर आ नहीं सकी, मगर डॉक्टरों ने भी कहा है कि वो कम मूवमेंट रखें और 1-1.5 महीने तक शायद वो कम मूवमेंट उनका रहेगा, फिर इंशाअल्लाह वो सारी तकारीब में शरीक होंगी। मेरे लिए तो बड़ा खुशी की बात है कि मैं गर्ल गाइड्स से आकर बात करूं। पहले भी बात करता रहा हूं, और क्यों ख़ुद भी मैं जब स्कूल में था तो बॉय स्काउट्स के अंदर हिस्सा लेता था, लिहाजा मुझे याद है, मुझे ये भी याद है कि क्या क्या चीज़ें हम सीखा करते थे। मुझे ये भी याद है कि कैंप्स पर और जम्बूरीज़ पर जाते थे। मुझे ये भी याद है कि सारे पाकिस्तान में नारान तक मैं बॉय स्काउट्स के ग्रुप के साथ गया, तो बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। मगर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें उसकी मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, वो ये करता हूँ कि साथ रहना और साथ तैयारी करना, और इस जोश और जज्बे के साथ कि अगर जंगलात में भी ये कहीं कोई कैफियत हो, कोई मुश्किल की कैफियत हो, तो मिलकर खाना पकाना, मिलकर जड़ी बूटियों को देखना, मिलकर वहाँ आग पत्थर से को स्मैश करके वहाँ आग बनाना, ये सारी चीज़ें बड़ी खुशी की बात थी कि मुझे याद है। नॉट्स बनाना, चलिए मैं समझता हूँ कि आजकल के माहौल के अंदर गिरहें सुलझाना बहुत अहम काम है मगर गिरहें जब सुलझेंगी, जब गिरहें लगेंगी, तो गिरहें लगाते हैं आप मजबूती की खातिर। और ये नॉट्स का मामला तो सारी ज़िंदगी चलता है। लोग भूल जाते हैं कि जब आउटडोर एक्टिविटीज़ होंगी तो नॉट्स होंगी। मैं तो आउटडोर एक्टिविटीज़ का बड़ा शौक़ था। जब मैं मछली का शिकार भी करता था तो वो जो कांटा है उसको किस तरह से बांधा जाए, उसके लिए मखसूस नॉट्स थी हर काम के लिए। फिर किस तरह से किसी चीज़ को खींचा जाए, किस तरह से उठाया जाए, हर चीज़ के लिए मखसूस नॉट्स हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी तरबियत। फिर बुनियादी फ़र्स्ट एड भी मैंने बॉय स्काउट्स के अंदर सीखी है, क्या चीज़ें साथ होनी चाहिए। ज़ाहिर है बाद में मैं एक मेडिकल प्रोफेशन में आया, मगर फ़र्स्ट एड एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मुसलसल याद रखनी पड़ती है। हर साल याद करता हूँ, कराता हूँ। अपने अस्पताल के अंदर हर साल एक एक्टिविटी होती है फ़र्स्ट एड के लिए, दोबारा याद करने के लिए। कौन सी इमरजेंसी दवाएं हैं जो होनी चाहिए, एक्सपायर ना हो गई हों, कौन सी कैफियत ऐसी है जो पैदा की जाए। मिसाल के तौर पर बच्ची ने यहाँ CPR की, और ये ट्रेनिंग मैं अपने स्टाफ को, हर आदमी को देना चाहता हूँ। मुझे एक वाक़या याद आता है कि कहाँ ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं शायद 2 साल हुए जब हुंज़ा गया, तो वहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत नौजवान, जो हर साल जब मैं हुंज़ा वगैरह जाता था वहाँ पर एक 15-20 नौजवानों का, लड़कियों का, जो 15 से लेकर 25 साल के होते थे, वो मुझे वहाँ के हुंज़ा के गाने, हुंज़ा के म्यूज़िक बैठकर सुनाते थे, और बड़े मज़े से सुनाते थे, म्यूज़िक भी बजाते थे। तो वो नौजवान जो था वो हर साल मुझे नज़र भी आता था, और वो 25-30 लोगों को लेकर आता भी था। तो हम किसी जगह से मेन हुंज़ा रोड पर जा रहे थे, तो अचानक जो मेरे साथ लोग थे, काफ़िला रुका कि एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट के अंदर मुझे पहले तो मेरे स्टाफ ने रोका कि जी आप मत उतरिए। मैंने कहा मैं तो फिर भी डॉक्टर हूँ, कुछ कर लूँगा, मुझे उतरने तो दो। खैर मैं उतरा, जाकर देखा तो मैंने उस बंदे को पहचाना, वो वही था। अच्छा, वो मोटरसाइकिल पर इधर एक तरफ से जा रहा था, सामने वाला दूसरी मोटरसाइकिल पर आ रहा था, दोनों का टकराव हुआ, और ये पहाड़ी की साइड पर नाले के साथ लेटा हुआ था। और मैं भागकर पहुंचा तो इत्तेफाक से एक गाड़ी मेरे आगे थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही थी। उसको लोगों ने कहा कि आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। और इसका हाथ जो था वो ऐसा था सड़क पर कि गाड़ी अगर जाती रहती तो वो उसके हाथ पर से फिर गुजरती। तो पहले तो मैंने गाड़ी की डिक्की पर मारा भागते हुए कि रुको रुको रुको। खैर उसको ख्याल आ गया, वो रुक गया। फिर जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा तो ये तो बहुत ही सीरियस कंडीशन में, इसकी सांस नहीं आ रही। मैंने कहा, उसके सीने पर हाथ मार कर भी कहा कि सांस लो।
उसने एक सांस ली, उसके बाद अगेन इट स्टॉप्ड। अच्छा, मैं वाक़यात देख चुका हूँ, पब्लिक वाक़यात हुए कि कोई हमारे एक पॉलिटिकल लीडर स्टेज से गिरे और गिरने के बाद कोई 10-12 साल का वाक़या है, लोगों ने जिस अंदाज से उनको उठाया, तो मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि किसी को चोट लगे तो अगर उसकी स्पाइन को सपोर्ट ना दिया जाए तो वो ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज हो सकता है। अगर स्पाइनल इंजरी हो और स्पाइन को सपोर्ट करके नहीं उठाएं तो ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज हो सकता है। तो मैं वो टीवी पर मुनाज़र चीज़ें देख रहा था और मुझे अफसोस हुआ कि जिस तरह से लोगों ने बोरी की तरह से चारों हाथों से पकड़कर उनको उठाया, तो मेरा दिल दहल गया कि अगर स्पाइनल इंजरी होगी तो द पर्सन इमरान खान में भी पैरालाइज फॉर लाइफ। तो लिहाजा ये जो ट्रेनिंग है ये हर शख्स के लिए ज़रूरी है। अब देखो, मैं वहाँ मौजूद था, आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो मैंने उसको थोड़ा पंप किया, फिर जल्दी से कहा कि एम्बुलेंस लाओ, तो एम्बुलेंस नहीं थी, बहुत पीछे थी, तो एक गाड़ी इन्होंने खाली करके आगे लाए, उसको उठाकर मैंने ख़ुद उसमें गाड़ी के अंदर डाला और आई वॉज श्योर द पर्सन हैज़ एक्सपायर्ड ऑलरेडी। उन वाक़यात से मुझे ख़्यास हुआ कि बुलाया थोड़ी जाता है फिर किसी को कि भाई बुलाओ किसी को, कोई डॉक्टर है, कोई है। ये जो फर्स्ट एड है जान बचा लेती है, चाहे आग के ख़िलाफ़ हो, यानी द बेसिक्स ऑफ प्रिवेंटिंग कि कोई इंजर ना हो आग के अंदर, तो ये है कि नीचे रहो, स्मोक के नीचे रहो, बाहर निकलो, अगर कपड़ों को आग लग जाए तो रोल करके करो। ये सिंपल चीज़ें हैं जो पढ़ा लिखा आदमी हो, अनपढ़ हो, सबको सिखाई जाती हैं। तो लिहाजा गर्ल गाइड्स का जो एक्सपोजर है और जो बॉय स्काउट्स का एक्सपोजर है, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि बुनियादी ज़रूरियात जो किसी वक्त भी एक्सीडेंट हो सकता है, हर एक के घर में होता रहा होगा। मैं तो आपको एक वाक़या सुनाया ना, मैं तो बहुत सारे वाक़यात से वाकिफ़ हूँ जहाँ लोग इंजर होते हैं और इमीडिएटली कोई नहीं, एयरक्राफ्ट के अंदर, हवाई जहाज़ के अंदर लोग कहते हैं कि यार इसको कोई डॉक्टर है ना, अगर डॉक्टर नहीं होता तो कोई आम पैसेंजर मदद करता है। एंड मुझे याद पड़ता है, मैंने जितना भी सफ़र किया हवाई जहाज़ का, कम से कम 5-6 इंसिडेंट्स मुझे याद आते हैं कि पूछा जाता है कि कोई डॉक्टर है, जल्दी से आ जाए। अच्छा, लिहाजा मैं समझता हूँ कि तो बहुत कम है कि माशाअल्लाह खुशी की बात है कि 1,40,000 गर्ल गाइड्स हैं, मगर यहाँ लड़कियाँ कितनी हैं स्कूलों के अंदर, ये बात तो कहीं ज़्यादा फैल। एवरी पर्सन शुड बी अवेयर, एक नहीं हर शख्स। यहाँ मिसाल के तौर पर जब मैं सैन फ्रांसिस्को में अपनी तालीम की खातिर रहता था, तो वहाँ पर हर महीने ज़लज़ले के लिए एक्सरसाइज होती थी, क्योंकि वो अर्थक्वेक प्रोन जोन था, उसमें वहाँ ज़लज़ले आ चुके थे बहुत, और कहा जाता था शर्माओ मत, दिस इज़ एन एक्सरसाइज, इसको बिल्कुल रियलिटी समझो। मेज़ के नीचे घुसो, डॉक्टर्स, पेशेंट्स जो भी हों, जैसी सायरन बजता था, मेज़ के नीचे घुसो, किसी चौखट के बीच में खड़े हो जाओ ताकि चौखट प्रोटेक्ट कर लेती है अगर छत गिरे, किसी बीम के नीचे खड़े हो जाओ, है ना। ये बुनियादी चीज़ें स्कूलों में हर महीने याद दिलाई जाती हैं, नहीं कि साल भर बाद, हर महीने एक सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, मगर क्या हुआ जनाब, मैं और मेरी बीवी यहाँ किसी मॉल में थे, कोई पिछले दिनों जब इस्लामाबाद में ज़लज़ला आया तो वो पैनिक कर रही थी, तो हमारे लोग कह रहे थे कि नीचे चलें, तो मैंने कहा हम 4थी मंजिल पर हैं, नीचे जाने में ख़तरा है ना, तो यहीं रहो, भगदड़ नहीं मचाओ। और इसकी बुनियादी चीज़ें ये हैं कि अगर तुम्हें बाहर का रास्ता नज़र आ रहा है तो भाग कर बाहर जाओ, मगर नहीं नज़र आ रहा तो डोंट क्रिएट अ पैनिक है। एलिवेटर मत पकड़ो, सीढ़ियों से जाओ, हैं, अगेन द सेम थिंग्स। तो जब वो पैनिक कर रही थी तो मैंने उसको कहा कि देखो, मैंने मजाक भी किया, उसने कहा ये कोई मजाक की बात। मैं कहा देखो, हमेशा तुम कहती थी कि साथ मरेंगे, तो करीब आ जाओ। तो उसने कहा ये आप मजाक कर रहे हैं, यहाँ पैनिक हो रहा है। तो मैंने कहा चलो, दूसरी बात मैंने की, वो भी उसको पसंद नहीं आई। मैंने कहा चलो, अगर मरना ही है तो डिग्निटी के साथ, डोंट गेट एक्साइटेड, डोंट शाउट, लेट्स डाई विद डिग्निटी। वो भी उसको पसंद नहीं आया, उसने कहा नहीं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस वक्त सब लोग, हमारे स्टाफ मेरे साथ माशाल्लाह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हैं, जान देने के लिए तैयार होते हैं। इन सब ने मुझे घेर भी लिया और मैंने इनसे फिर भी यही कहा कि तुम सब लोग अपने आप को भी प्रोटेक्ट करो, ये बेचारे जान देते हैं, for they die for the cause of Pakistan. I appreciate all of the armed forces in every
इनके यहाँ भी मुसलसल ट्रेनिंग होती है, हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, हाउ टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। तो मैं ये समझता था, मैंने बॉय स्काउट्स के अंदर भी ये बात कही, और पाकिस्तान PDMA, पाकिस्तान डिज़ास्टर प्रिवेंशन जो इदारा है या डिज़ास्टर मिटिगेशन का इदारा है, उनसे भी मैंने कहा कि हर कॉलेज के अंदर, हर स्कूल के अंदर ये CPR, फर्स्ट एड, इनका रिवीजन हर शख्स को पता होना चाहिए। द बिगेस्ट सर्विस द गर्ल गाइड्स कैन डू इस सारी ख़वातीन को एट द हाईएस्ट लेवल्स के कॉलेजेस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये करें। मुझे खुशी है आज यहाँ इत्तेफाक से मैं ये ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डायग्नोसिस के हवाले से जो मंथ चल रहा है, मैं लगाना भूल गया था, तो आप ही के यहाँ से लेकर मैंने पिंक रिबन लगाया। तो समीना अलवीन ने ख़ास तौर पर मुझसे कहा था कि आपसे ये बातें ज़रूर कर लूँ। ये छाती का सरतान जो है ये यंगर एजेस में है, अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो। बच्चों ये जहन में रखो कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ इलाज करना बहुत महंगा है, तो लिहाजा एहतियात करें। आपने इतने अच्छे यहाँ पे प्लेकार्ड्स दिखाए, मिसाल के तौर पर उसमें एक में टूथ ब्रशिंग भी था जो मेरा पेशा है, कि मैं ये मेरा यकीन है, आफ्टर प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स नाउ, मेरा यकीन है कि अगर दांतों की सफाई की जाए तो 85% दांतों की बीमारियां नहीं हो। अब 85% दांतों की या 90% दांतों की बीमारियां ना हो सिर्फ तहारत से। अच्छा, मैंने इसको हर अंदाज से पकड़ा। देखो पाकिस्तान के माशी हालात थोड़े से तंग हैं तो बच्चों ये सहन में रखो कि जिस घर के अंदर माशी हालात तंग हो वो घर एहतियात करता है कि किसी एक्सीडेंट में ना चला जाए, वो घर एहतियात करता है कि कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वी विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ आवरसेल्व्स। तो जब माशी हालात थोड़े से तंग हो, इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। आप लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, और जिस तरह से औरत पाकिस्तान के अंदर माशी साइकिल के अंदर आ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान की मईशत के मामलात बेहतर होंगे, और उस पर भी मैं बात करूँगा। तो जब ये कैफियत हो तो बीमारी से दूर रहने के लिए एहतियात करें और हर टूल इस्तेमाल करें लोगों को मुतमईन करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो जो यहाँ बड़े बैठे हैं, इनसे मैं अगर एक सवाल कर लूँ कि कितनी मरतबा आपने अपने बच्चों को कहा होगा कि ब्रश करो? सैकड़ों मरतबा कहा जाता है, तब बच्चे के जहन में आती, सैकड़ों मरतबा रोज़ाना पूछ लिया जाता है तुम ब्रश करके आए नहीं आए, है? ओनली देन इट बिकम्स अ हैबिट, है? अच्छा, लिहाजा लोगों को, एडल्ट्स को फिर कैसे माइल किया जाए? तो मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 अहादीस हैं कि मिसवाक, दांत साफ़ करो, मुंह में से बदबू नहीं आएगी। आखिरी काम उन्होंने दुनिया में ये किया कि उन्होंने मिसवाक इश्तियाक से देखा, बीबी आयशा ने नरम करके उनको दी तो वो मिसवाक करते हुए उनका हाथ ढलक गया। दैट वाज द लास्ट इंस्टेंस। रात को उठते थे मिसवाक करते थे, बाहर जाते थे मिसवाक करते थे, लोगों को कहते थे मिसवाक, और कहते थे फरिश्ता जब भी वही लाता है मुझसे ताकीद करता है मिसवाक करो, और मेरा दिल चाहता है कि मैं इतनी मिसवाक करूं। ये उनके अक़वाल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इतनी मिसवाक करूं कि मेरे मसूड़े छिल जाए। अच्छा, दैट्स अ मैटर ऑफ प्रिवेंशन, देखो ना। तो मैंने उसको भी यूज़ किया। अब पानी, आपने एनवायरनमेंट के ऊपर बात की, उनकी हदीस ये है कि पानी अगर दरिया के पास भी वज़ू करो तो कम इस्तेमाल करो, है ना। तो हर लेवल पर माहौलियात के एतबार से मज़हब के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। बीमारी से जो मैंने आपसे कहा प्रिवेंशन, ये छाती का सरतान के मुतालिक ये कहा जाता है कि आखिरी जल्दी पहचानो, तो सबको कहा जाता है कि ख़ास तौर पर औरतों, क्योंकि 99% औरतों में होता है, लड़कियों में होता है, और 1% मर्दों में होता है। तो कहा जाता है कि छाती का मायना करो। कोई गिल्टी, महीने में एक मरतबा 4-5 मिनट लगाओ। कोई गिल्टी अगर अखरोट जैसी महसूस हो तो फिर डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा, क्यों कहा जा रहा है ये इसलिए कहा जा रहा है कि अगर अर्ली स्टेज में चले जाएं तो 99% इसका इलाज है, ज़िंदगी बच जाती है, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेजेस में जाएं तो पाकिस्तान के अंदर अमवात जो हैं वो 50% अमवात है। इसका मतलब लोग लेटर स्टेजेस में जा रहे हैं। तो लिहाजा छाती के कैंसर के लिए बड़ा अहम मामला है, ये करें। बच्चों, बड़ी खुशी हुई, और आपकी तकरीर में मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये भी बात की कि दिमागी सेहत के हवाले से भी यहाँ डिस्कशन होता है, और बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त तनाव, जहनी तनाव हर घर में है, हर घर में है। कहीं मईशत महंगाई की वजह से है,
और कहीं बुनियादी हमारे जेनेटिक्स में भी तनाव का मामला है, फिर ताल्लुकात के अंदर तनाव पैदा हो जाता है, फिर रंजिशें पैदा होती हैं। तो एक तो मुसलमानों का एक बड़ा अच्छा रवैया है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि दरगुज़र करो ताकि वो रंजिशें उतारो, है ना। रंजिशें पालने से तनाव बहुत बढ़ता है। दरगुज़र करो, आपस में गुफ्तगू करो। आपने सुना होगा मॉडर्न साइंस के अंदर के ग्रुप थेरेपी होती है। हमारे घरों के अंदर ग्रुप थेरेपी मौजूद है, हमारी खाला फूफियाँ सब लोग बैठकर। तो जहनी तनाव लड़कियों आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि औरत जो है वो ख़ानदान की एंकर बनती है। और मेरे मुल्क की एक बड़ी खूबसूरती है कि मेरे मुल्क का ख़ानदान अभी भी मज़बूत है, और मैं समझता हूँ इस दामन को छोड़ना नहीं चाहिए। जो ख़ानदान की मजबूती है उसके अंदर ये कैफियत भी है कि जहनी सेहत का मामला वहीं से हैंडल हो। तो लिहाजा अगर आपको इशारतन यहाँ पर चीज़ें मिल गई हैं, तफसील से नहीं मिली, मगर इन इशारियों के अंदर जो इशारे हैं, इन्हीं इशारों के अंदर से ज़िंदगी में ये याद रखो कि ये आपकी गर्ल जो टीचर्स हैं, इन्होंने ये शोशा आपके जहन में डाला है कि इसको समझते रहो, इसके लिए अपनी तैयारी करते रहो। दूसरी बात, यहाँ पर आपने किरदार की बात की, और ये जो हमदर्दी की कैफियत जिसका मैंने जिक्र किया, दरगुज़र करना है, तो बहुत ही अहम है। ये तो मैं मुल्क के मामलात के अंदर भी मैं सभी को कह रहा हूँ कि दरगुज़र करो, आगे निकलो। जब तक एक दूसरे को माफ़ नहीं करोगे तो फिर ये रंजिशें सारी उम्र आदमी अपने पीठ पर लाद कर चलता है। और लोग ये कहते हैं कि जो रंजिशें लेकर चलते हैं वो भी स्ट्रेस में ख़ुद भी रहते हैं। तो लिहाजा दरगुज़र करो। तो अल्लाह ताला, एक हदीस है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए दोपहर को उठे, तो हज़रत उमर ने पूछा आप मुस्कुरा क्यों रहे? तो उन्होंने कहा कि फ़रिश्ता मुझे जन्नत के मदारिस दिखाने ले गया, पहला दर्जा और दूसरा दर्जा। तो पहला दर्जा बहुत ही खूबसूरत था, अच्छा था। फिर दूसरे दर्जे पर ले गए तो वो तो और भी खूबसूरत था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने फ़रिश्ते से पूछा दूसरा दर्जे में कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा जी पहले दर्जे में वो लोग हैं जिन्होंने हिसाब करवा लिया, इसने मुझे ताना दिया था, इसके सवाब उसको मिल गए, है ना, जिन्होंने हिसाब कराया। तो दूसरा दर्जा तो और भी खूबसूरत था। ये तो हिसाब हो गया, इसमें जिनका पलड़ा भारी था वो यहाँ आ गए, दूसरा दर्जा किनका था? तो फरिश्ते ने कहा कि ये उन लोगों का दर्जा था जिन्होंने एक दूसरे को माफ़ किया, दुनिया में माफ़ किया। और अल्लाह को पसंद आती है, क्योंकि इंसान जब अल्लाह के सामने जाएगा तो हर एक माफ़ी मांग रहा होगा। तो अल्लाह को ये बात पसंद आती है कि जो उसने वो माफ़ करने वाला है, और इंसान अगर कोई खूबी उसकी पहचान ले तो लिहाजा उसको वो पसंद आती है। बच्चों, इस वक्त गाज़ा को मत भूलना, वहाँ भी बेइंतहा जुल्म, सबसे ज़्यादा बच्चे शहीद हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ गाज़ा की पॉपुलेशन में 30-40% बच्चे भी हैं। तो उनकी तकलीफ़ भी मत भूलना। ये जो कुरान की आयत एक लड़की ने माशाल्लाह अच्छी तरह से उसकी तिलावत की, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये अपना नबी पसंदीदा बंदा मेरे खुदा का, वो अल्लाह से ये कह रहा था कि आप मुझे भूल गए। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ताला कसम खाता है कि वद्दुहा, जब सूरज तुलू हो जाए उसकी कसम खाता है। देखो, कसम खाकर अल्लाह कहता है अपने पसंदीदा बंदे को, वल्लैली इज़ा सजा, उसकी कसम खाता हूँ कि रात की तारीकी जब छा जाए, मा वद्दाका व रब्बुका व मा क़ला, कि मैं तुम्हें भूला नहीं है, मैं तुम्हें भूला नहीं, मा क़ला वला सौफ़ युअतीका रब्बुका तरदा, कि तुमको मैंने अच्छे हालों में लेकर आया, तुम अंधेरे में थे, मैं तुम्हें रोशनी में लाया। वदालन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना, तुम परेशान हाल थे, तुम्हें मैंने गनी बनाया। अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, जिस आयत की तरफ और जिस सेंटेंस की तरफ मैं आपको लाना चाहता था, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया मगर यतीमों को हिक़ारत से मत करो, उसके साथ सलूक बहुत अहम है। बेटा बच्चों, बाज़ बच्चे हालात के एतबार से यतीम हो जाते हैं। मैं गज़ा की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ बच्चे भी यतीम हो रहे हैं, बच्चे भी शहीद हो रहे हैं। फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फ़ला तनहर, और जो सवाल करने वाला आया है उसको धक्का मत दो। अच्छा, ये जो स्पिरिट है गर्ल गाइड्स, ये स्पिरिट बचपन से पालो, है ना, कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका ख़ास तौर पर ख्याल करो, है, उसका हाथ थामो, उसका मजाक मत उड़ाओ,
क्योंकि मैं एक वाक़या बताता हूँ, समीना अलवी व्हील चेयर्स, उनको 3-4 चीज़ों का बड़ा शौक़ है जो वो लेकर चली हैं। एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, एक मेंटल हेल्थ के इश्यूज़, फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और वुमेन एम्पावरमेंट, चारों चीज़ों का आपसे ताल्लुक़ है। तो उसमें एक भाई बहन थे, वो उनको भी व्हील चेयर दिया गया, तो उनको कमर में कुब था, है ना, हंचबैक। तो उनसे समीना अलवी ने पूछा कि तुम आम स्कूलों में पढ़ते हो? उन्होंने कहा जी हाँ। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तो उन्होंने कहा बच्चे हमें कुबड़ा और कुबड़ी कहकर बुलाते हैं। सी द कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी शुड बी मोर, है ना, कि हमदर्दी हो। हमदर्दी के बगैर माशरे तरक्की नहीं करते। जिस कौम में हमदर्दी और दरगुजर नहीं होगा ना, तो अल्लाह की बरकत भी बड़ी मुश्किल से आती है। ये जहन में रखिएगा। अल्लाह की बरकत इस वजह से नहीं आती कि आप मुसलमान हैं, यकीनन थोड़ी आती है। अल्लाह की बरकत आती है जब आप मुसलमानों वाली कैफियत भी अख्तियार करें, हैं। तो लिहाजा मैं आपके सामने ये बात भी कहना चाहता था कि एक और बात कि मैं समझता हूँ समीना अलवी का ख़ास शौक़ है कि औरत को माशरे के अंदर हरासमेंट ना हो, है कि आप लोग जब तालीम हासिल करके माशरे में जाएं तो परेशानी ना हो, हरासमेंट ना हो। तो हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि माशरा औरतों के लिए कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यमन से अदन तक, फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ, औरत जेवर से लेस जाए तो उसको ये ख्याल ना हो कि ना उसकी इस्मत पर कोई हाथ डालेगा और ना उसके जेवर पर कोई हाथ डालेगा। ये है वो माशरा जिसके लिए कोशिश हमको करनी चाहिए। और ये मुसलमानों का माशरा है, ये मुसलमानों का माशरा है जिस कुरान ने वरासत दी। एंड लेट मी टेल यू लड़कियों कि वरासत जो है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए कुरान ने दे दी 1400 साल पहले। और इंग्लैंड में, यानी अमंग अदर वेस्टर्न कंट्रीज़, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1904 तक औरत जो थी वो अपने भाई की मिल्कियत थी, अपने बाप की मिल्कियत थी, अपने शौहर की मिल्कियत थी। उसकी कोई वरासत नहीं मिलनी, उसकी आमदनी अपने बाप, शौहर और भाई की थी। ये तो कुरान ने आपको तो इतनी छूट दी है। तो लिहाजा माशरा और स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि हरासमेंट से आपको दूर रखे, एक बहुत ज़रूरी ज़िम्मेदारी। दूसरे ये कि माशरा और सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि अगर आप काम करना चाहें, घर का काम बड़ी अहमियत, औलाद को बड़ा करना बड़ी अहमियत, मगर आप माशरे में इकनॉमिक काम को, आमदनी का काम करना चाहें तो आपके लिए छूट हो। अब एक और आसानी हो गई कि इंटरनेट की वजह से अपने टेलीफोन के ज़रिए, अपने कंप्यूटर के ज़रिए घर बैठकर भी रोज़ी हासिल कर लोग, औरतें पढ़ा रही हैं अमेरिका के बच्चों को उर्दू, कुरान, सब कुछ बेइंतहा काम कर रही हैं। मेरी छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये महीना कमाना शुरू कर देती हैं पहले ही महीने में आईटी के ज़रिए, हैं। तो इतने रास्ते अब खुल रहे हैं कि मैं इनकरेज करूँगा कि आप मेक योर सेल्फ इकनॉमिकली एक अर्नर के तौर पर बने। कायद-ए-आज़म कहते रहे कि औरतें जब तक प्रोडक्शन में नहीं आएंगी अपनी इकॉनमी के अंदर तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो मैं आपसे उम्मीद लगाता हूँ बच्चों, यू आर अ स्मॉल क्राउड हियर, बट एट द सेम टाइम द मैसेज थ्रू यू विल गो थ्रू जनरेशंस। ये मैं गर्ल गाइड्स की जो लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ कि 1,40,000 का हदफ एक अच्छा है, मगर वो जो चार्म गर्ल गाइड्स का और बॉय स्काउट्स का था कंपेयर टू द टाइम व्हेन आई वाज अ बॉय स्काउट, वो चार्म कम होता जा रहा है। लिहाजा जब ये यहाँ आए तो मेरा ख्याल ये है कि मैं तो कहा PDMA से कहा, वो बॉय स्काउट से कहा, गर्ल गाइड से कहा, रेड क्रॉस से कहा, ये 4 इदारों को मैंने ये कहा कि तुम लोग अपने लोगों को तैयार करो। यू सी, फर्स्ट एड एंड CPR जो यहाँ लड़कियों ने सीखा, अगर आप, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, जब वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, मैं पूछता हूँ हाथ उठाकर बताओ कितनों को CPR पता है, तो हार्डली 10% पीपल लिव देयर हैंड्स। अब बाकियों का क्या होगा? बाकी इंतज़ार करेंगे, बुलाएंगे, इतनी देर में मौत हो जाएगी किसी की, है। तो एक सेहतमंद माशरे के लिए ये चीज़ें, ये जो सपोर्ट सिस्टम है, इसमें पैसे नहीं खर्च होते। अगर घर का माहौल बेहतर किया जाए, जैसे आप कह रही, इसमें पैसे नहीं खर्च होते, इसमें ये आइडियाज़ वाली कैफियत हैं। मुल्क तरक्की करेगा अगर ये आइडियाज़ मेरे घरों के अंदर पहुंच जाएं। तो मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों पर तवज्जो दें, माहौलियात के हवाले से दें। ये कौम जो है अगर इन चीज़ों को पकड़ ले, ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं।
और ये इतनी बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं कि मैं हर जगह तकरीर के अख्ताम पर ये कहता हूँ कि अगर आपने घर की, किरदार की, सेहत की, जहनी सेहत की, ये इन ताकतों को अपना लिया जो मुसलमान को अपनाना चाहिए, तो दुनिया की माल और दौलत आपके कदमों में होगी। यू डोंट नीड मिनरल एसेट्स, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट नीड मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ की दुनिया में इस वक्त बड़ी कदर है। दुनिया जुल्म करती फिर रही है, दुनिया जमहूरियत के नाम से भी और जमहूरियत करके भी जुल्म करती है ना। जब वो अक़दार से अपने आप को दूर कर ले, जैसे इस्लामी अक़दार से दूर कर ले, मेरा कुरान ये क्या फरमाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि अगर तुमने एक जान बचा ली तो समझ लो इंसानियत को बचा लिया, और एक जान गई तो समझो इंसानियत कत्ल हो गई। दुनिया का आप हाल देखें, है ना। यानी ये मोरालिटी और एथिक्स, इसमें इस मुसलमान का जिक्र नहीं है कि मुसलमान की जान बचाई, इसमें तो किसी की जान बचाई है। तो दुनिया के अंदर इस वक्त ज़रूरत है एथिक्स और मोरालिटी की। जो बच्चों, आपकी किस्मत अच्छी है कि आप गर्ल गाइड जैसे इदारे के साथ वाबस्ता हैं, तो उसकी तरफ इनकी भी पेशरफ्त है। बट द नंबर्स, आई बिलीव व्हाट पाकिस्तान नीड्स इज़ मोर देन much more huge numbers of this kind of education to go out. अब I don't know, there can be tremendous ideas on how to be able to do it. किस तरह से इसको रीपॉपुलराइज किया जाए, किस तरह से बड़े गोल्स को अपनाया जाए। तो मैं चाहता था कि 4 इदारे मिलकर अपना रीओरिएंटेशन करें। और एक ज़माना था जब एक सिविल डिफेंस ट्रेनिंग भी हुआ करती थी, पता नहीं क्या क्या हम करते थे कि लोगों को, नौजवानों को तैयार रखा जाए हर हाल के लिए। फिर हम अनाड़ी जाते हैं, ज़लज़ला आ जाए तो हम अनाड़ी जाएंगे वहाँ मामलात को ठीक करने के लिए। उस दौरान हम अनाड़ी होंगे, लोग अमवात ज़्यादा हो जाएंगी, सैलाब आ जाए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कौम को तैयार रहना चाहिए। और कौम अगर ज़हनी तौर पर तैयार हो तो एग्जिस्टिंग आफात के से हट कर माशरा मजबूत हो जाता है। तो मैं आपका मशकूर हूँ, समीना अलवी की तरफ से आपके सामने दोबारा माजरत पेश करूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई आप सबसे बच्चियों मिलकर। अगर इन चीज़ों को आप याद रखें तो नतीजा दूर तक और आगे तक और नस्लों तक जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।